नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ ढाना कला गांव के अंदर और एक पावन पर्व है लोहड़ी और मकर संक्रांति का। जैसे लिखा हुआ है कि पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, इस लोहड़ी की आपको शुभकामना। ये देखिए मातृशक्ति भजन कर रही हैं और भूप सैनी जी जो सरपंच हैं इस ढाना कला के, एक समाज सेवी हैं और बड़े कर्तव्यनिष्ठ है। रंग में आगी हैं सारी। मैं दिखा रहा हूं कि ये पूरा पंडाल यहाँ ग्रामवासियों को उपस्थित है। इनके लिए पकौड़ों का और अन्य खाद्य सामग्री का भी इंतजाम किया है भूप सैनी जी ने। पूरा गांव राम यहाँ परस के अंदर इकट्ठा हुआ है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। और ये यहाँ पर ख़ास बात ये है कि मकर संक्रांति और यह लोहड़ी के पर्व पर दान की बड़ी महत्व होता है। और ये कंबल यहाँ वितरित किए जाएंगे। महावीर सैनी जी व भूप सैनी जी जो सरपंच हैं और उनके पिता श्री महावीर सैनी जी और उनकी माता श्री मंगो देवी जी, सुगना देवी जी जो अपने दस्ते मुबारक से यहाँ हमारी माताओं बहनों को ये कंबल भी देंगी। कैसे हैं आप? बेटा बड़ा होनहार है आपका। चलो बढ़िया है जनाब। हाँ, सरपंच बना गांव का, ढाना कला का विकास करवाएगा। और लोहड़ी के पर्व पर आज आप कंबल वितरित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। और ये त्योहार जो है क्यों मनाया जाया करे? ये तो साल में एक बार तो मनाया जा है संक्रांत का नाम पर। हाँ, कया करें, जेठ ने भी बनाया करें, ससुरे ने बनाया करें। हाँ। और आज सारे गांव ने बना लायक रहे हो आज कंबल बांट के, कितनी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी। मेरे साथ है भूप सैनी जी, ये आपके पिता श्री महावीर जी और ये माता श्री सुगना देवी जी। मैंने माता जी आपकी वाणी सुनी थी जब उनका मेरा बेटा भूप सैनी सरपंच बनेगा, जब मैं आया था। तो आज ये आप लोग कंबल बांट रहे हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर है। तो जी कई साल होगी बांट दाने। कई साल हो गए। किसा महसूस हुआ है? तिल के लड्डू तैयार कर रखे हैं, जमा और के बनवा रखे हैं, बूंद के भी, पकोड़े भी। और ये कंबल बांटो किसा लाके। मेरे साथ है भूप सैनी जी जो सरपंच हैं यहाँ के ढाना कला के। मैंने इनसे बहुत पहले भी बात की थी, बोला भी मैं गांव के लिए सर्वस्व निछावर कर सकता हूं और गांव को किसी भी गांव से कम नहीं। आज लोहड़ी के पावन और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं और आप अपने कंबल भी बांटेंगे अपनी ओर से, कैसा लग रहा है? ये तो सर इस लोहड़ी व मकर संक्रांति पर मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मेरी दादी और मेरे दादा की याद में ज़रूरतमंदों को ये कम्बल और ये थोड़ा चाय पानी का प्रोग्राम है, ये उनकी याद में कर रहे हैं। सर्द ऋतु है और कंबल का तो बड़ा महत्व है। कई ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए भी नहीं होता है, तो उनको मैं तो देख रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में यहाँ कंबल हैं जो आप वितरित कर रहे हैं इनको। तो अंदर से कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आप में तो बड़ी सेवा भाव है, समाज के प्रति समर्पित है, गांव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं बहन जी से जानूंगा, क्या नाम है बहन जी? राजवंती जी। आप भूप जी की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। ये कैसा काम करते हैं? वो तो बढ़िया काम करते हैं। आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी का कल पर्व था, तुम इस पावन पर्व पर दान पुण्य करना कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। बड़ी अच्छी शुरुआत है। कदम से कदम मिलाकर इनसे आपने वादा किया था मुझसे कि भी मैं इनके कदम से कदम मिला के गाँव की बहबुद्धि के लिए काम करूँगी, विकास के लिए। तो चल रहा है ये। पहली मैं देख रहा हूँ कि आप विकास की पहली कड़ी है। गांव का कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति बिना यानी कि गर्म रजाई के या कंबल के ना रहे, ये आपका ये हमारी अच्छी सोच है। अच्छी सोच है। पल पल की सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, इस लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको शुभकामना। किसी की मदद करने की प्रतियोगिता में जरूर दौड़े, आप अवश्य जीतेंगे, क्योंकि इस तरह की बहुत कम लोग हिस्सा लेते हैं। क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता में बहुत कम लोग
हिस्सा लेते हैं। ये इतना बढ़िया स्लोगन आपने लिखवाया है। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और भी हैं। सभी ग्रामवासियों को बहन जी एक बारी जोरदार ताली बजाए दो। अरे हरियाणा में क्या कर ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटिया करे से पीट दो ताली एक बार। और गरम गरम पकोड़े आएंगे और गरम गरम कंबल आएंगे। रात में कोई भी जड़ाई नहीं मरोगी और कोई भी जड़ाया नहीं मरोगे, ऐसा भूप सैनी जी ने मकर संक्रांति पर प्रबंध कर दिया। महावीर सैनी जी मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, इनके पिताश्री और सुगना देवी जी इनकी माताश्री हैं, मेरी बड़ी बहन है। वो ये भूप सैनी जी आपने सरपंच बनाए, आज इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। मकर संक्रांति में नान भी होया करे और दान भी हुआ है। ये दान करे हैं, किरोड़ा गुना दान मिलेगा आज बेटे ने, किरोड़ा गुना दान मिलेगा, किरोड़ा गुना दान मिलेगा। आज का करोड़ा दान बहुत किरोड़ा गुना मिला करे। एक दान का करोड़ दान मिले, 1 करोड़ अन्न दान करो, कपड़ा दान करो, कुछ भी करो, किरोड़ा मिलेगा, करोड़ा मिलेगा। सतबुद्धि देगा मान ले के इसका परिवार फले फूलेगा, खूब मौज रहेगी। आप तो मेरे भी घड़ा बढ़िया बोलो, नाम बताए तो मैं तो चैनल पे रख लूंगा अपना अपना। मेरा लखपति, इसका चाचा कहा से कृष्ण। तो आइए बहनों से मैं आग्रह करूंगा और महावीर सैनी जी से भी आग्रह करूंगा और इनकी माता श्री से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं ना, तो उनको कभी भगवान भी याद नहीं करता। ये अपने बुजुर्गों को नहीं भूले हैं, दादा दादी की याद में और अपने पिता की याद में। महावीर सैनी जी और सुगना देवी जी अपने ससुर की याद में, सास की याद में आज इन महिलाओं को। सैनी जी कैसे मिले आपको सरपंच? इतना शुरुआत जो इन्होंने की है बहुत अच्छी जी, बहुत तस्वीर का ये आलम होगा तो हुस्न मुतजिर क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल संस्कारवान चेहरा है जी। बिल्कुल एकदम नेक विचारों का बंदा है और बिल्कुल ही ठंडा जी स्वभाव से, बिल्कुल बहुत शांति प्रिय जी। और इनके योगदान को हमेशा सराहा जाएगा सर। ये भूप सैनी जी की धर्म पत्नी है, पूरा परिवार है सैनी साहब का, भूप सैनी जी का। तो बुलाओ इनके भतीजा जी, भतीजे हो, भूप सैनी जी के भतीजे भी हैं और भूप सैनी जी की भाभी हैं और ये चाची होंगी, चाची ताई गांव की, ये इनकी धर्म पत्नी। ये महावीर जी हैं, बड़े मस्त आदमी है। महावीर जी के बारे में तो सुना है, इतना खा ले हैं, थोड़ा पेट में भी गड़बड़ है थोड़ी सी है। आ जाओ। हाँ जी, आज गीत गा रही थी आप, भजन गा रही थी। भजन कौन सा? एक मन्नत याद है जब वो ग्रहण ला क्या करता, मेरी दादी गाया करती, मेरी माँ भी गावा, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए, जीवन राम मिले भगवान, राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन बाज, राम मिले भगवान, छोटा सा छोरा गौ चरावे, लड़के नीर पिलाए, जीवन राम मिले भगवान। देखिए भूप सैनी जी जो सरपंच हैं यहाँ के, इनके पिताश्री ने यानी ढाना कला के एक संकल्प लिया, कभी भी कोई ऐसा तीज त्योहार महान पुरुष की जयंती हो उस पर कार्यक्रम होगा। आज मकर संक्रांति है, 121 कंबल महावीर सैनी जी जो सरपंच भूप सैनी जी के पिताश्री हैं, अपने पिता की याद में, दादा की, महावीर जी अपने पिताजी की याद में, भूप सैनी जी अपने दादा की याद में, दादी की याद में ये कंबल बांट रहे हैं। तालियां बजाइएगा एक बार जोरदार। ये कोई एहसान नहीं कर रहे भूप सैनी जी, इनका एक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी बनती है कि गांव का एक भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर ना हो, जरूरतमंद ना हो और उस जिसकी जरूरत हो उसको पूरा करें। क्यों जी? बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। ये लोहड़ी के पावन पर्व पर आपका पूरा परिवार मैं देख रहा हूँ, धर्मपत्नी है, आपकी माता श्री हैं, आपके पिताश्री थोड़े तबीयत ढीली है, आपकी ताई काकी भाभी सारी आ रही है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाम राम बजाए दो ताड़ी एक बार। और भूप सैनी जी ऐसे ही इस पावन पर्व पर जिन्होंने आगाज किया है समाज सेवा का, इस गांव का विकास भी करवाएंगे और मेरी यही
शुभकामनाएं हैं लोहड़ी के इस पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, पर्व होता है, खासकर इस मातृशक्ति का। मेरा भी मन कर गया था कि मैंने भी इनके साथ भजन गुनगुना दिया। मेरे मित्र अशोक सैनी जी मुझे कह रहे थे आप तो गा लेते हो। गा नहीं भाई, मैं तो रैंक दूँ हूँ, लेकिन भूप सैनी जी का प्यार मुझे इस ढाणा कला में खींच लाया। आप लोगों ने बनाया है भूप सैनी जी को, तो मैं जानूंगा भाई साहब से कि कैसा लगता है साहब। बहुत बढ़िया लगता हैं? है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग कैसे शुरुआत बहुत अच्छी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। सरकार की तो नहीं हुई? नहीं, सरकार की हो रही है, बाद में हुई है। सरकार ने तो इनकी पावर खींच ली खैर, लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल खुद ही कर लेंगे। मैंने पूछा था इनसे कि मैं सक्षम हूँ, गांव का विकास करवा सकता हूँ। ये गांव का विकास के लिए आपने इनके हाथ मजबूत करने हैं। मजबूत कर आज मकर संक्रांति पे क्या शुभकामनाएं देते हैं गाम राम? कंबल भूप सैनी जी को क्या शुभकामनाएं देते हैं? बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम भाई छोटे भाई भूपचू को हम भाई छोटे भाई भूपचू को हम आशीर्वाद देते हैं कि शुभकामनाएं हमारी मकर संक्रांति को। नमस्कार। हाँ सर, बताओ जी। वो किसी ने कहा है कि भाई जो एक सोच होती है ना, वो पूरे समाज को एक दिशा दे सकती है। हाँ। अब आप देख सकते हो, पूरा गांव राम है, सामाजिक काम एक दिशा में हमारा गांव चल पड़ा है भूप जी की सोच में। और जो भी और आगे काम होंगे, चाहे वो सामूहिक काम है, गलियों का, सड़कों का, खेल का, पढ़ाई, जो भी काम है ऐसे तरीके से हम भाई के साथ हैं पूरे जी जान से। और हाँ जी, बताओ जी। बहुत अच्छा, बढ़िया जी, था। खूब हाँ जी। हाँ जी, बढ़िया। पूरा गांव राम आपको बधाई दे रहा है साहब। ये बढ़िया लेखा जोखा है, अगर सरपंच नहीं होता है तो आप पूरे गांव राम को आपको बधाई दे रहा है, आपके परिवार को बधाई दे रहा है। और ये मातृशक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पर। आगाज अच्छा है और गांव का यानी विकास का अंजाम भी बहुत बढ़िया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे यानी कि मेरे सहयोगी जो मेरे आज दिल के करीब हैं अशोक सैनी जी, इनकी तरफ से भी आपको बधाई देता हूं। और आप इसी तरह आपने गांव के विकास के लिए जो मकर संक्रांति पे ये ज़रूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे हैं, गांव का विकास करवाते कोई हैं। एहसान नहीं हमारे ऊपर, मान ले हम इन पर एहसान नहीं करे किसी पे। हाँ जी, ठीक है, ये इन्हीं का दिया हुआ है। चलो ठीक है ना, ये हमारी कोई कमाई नहीं है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और हम भगवान से यही दुआएं करते हैं कि हम ज़रूरतमंदों की वही ज़रूरत को पूरा करें और हमारे जो परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव है, इसको हम अच्छा खुआएं और हर आदमी को कोई अच्छी सोच दे। मान लो सूर्य देवता आपको पूरा प्रकाश दे और ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना रहे, इन माताओं का आशीर्वाद बना रहे, इन ग्राम वासियों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और गांव ढाणा खुर्द से भी कहीं हाँ, उसे भी आगे लेके जाए। पहले भी मैंने पूछा था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे ये मकर संक्रांति का पर्व सबको रास आए और पूरे गांव को रास आए। पूरे गांव को राम राम करता हूं, राम राम को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और भूप जी को छोटे होने के नाते भाई आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह लगे रहिएगा, लगे रहिएगा, लगे रहिएगा। चले जा।